हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में हमने भौतिक विज्ञान में कई सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशनों का डिस्कशन कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग एक और बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का डिस्कशन करते हैं, निरक्षीय स्थिति पर उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए व्यंजक। चलिए बेटा, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं, मजेदार टॉपिक डिस्कशन करते हैं, आपको समझ के बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बेटा, ध्यान समझते हैं, एक एक बातें ध्यान से समझते हैं। बेटा आपको जैसा कि पता वैद्युत द्विध्रुव का बार बार जिक्र होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या? तो जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसी का एक बेटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं तो इस प्रकार से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। और ये बेटा होता है P बराबर में होता है 2QL। P बराबर में क्या होता है? 2QL होता है बेटा। चलिए बेटा, हम लोग मजेदार डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। अब इस बार निरक्षीय, निरक्ष में तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव, माना AB एक क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके A सिरे पर माइनस Q आवेश तथा B सिरे पर क्या है बेटा? प्लस Q आवेश है। जिसके A सिरे पर माइनस Q आवेश तथा B सिरे पर क्या है बेटा? प्लस Q आवेश है। इसका मध्य बिंदु क्या है बेटा? O है। मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु O है। OA बराबर L है। OA बराबर क्या है? L है। OA बराबर क्या है? L है। और OB बराबर में क्या है बेटा? L है, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी तो लिखनी होती है। अब मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा? P है, जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी बेटा? गणना करनी। जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी। जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब बेटा जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी और जहां पर आवेश रखा होता है उसके बीच की आपको दूरी पता होनी चाहिए। तो क्योंकि बेटा फार्मूला जो होता है V इक्वल टू होता है 1 में जो 4πε0 होता है, Q में R होता है। तो ये R कुछ और नहीं होता, जहां पर आवेश रखा है और जहां पर बेटा वैद्युत विभव की गणना करनी है उसके बीच की दूरी होती है। तो चलिए बेटा, अब ये बीच की दूरी हमें पता चली कि बीच की दूरी कुछ और नहीं है, बीच की दूरी इस ऐसे मिलेगी। तो इसको यहाँ से मिला दिया। और ये बीच की दूरी है, ये इसको ऐसे मिला दिया। अब बेटा ये बीच की दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो आप ये लग रहा होगा कि ये 90 डिग्री का कोण बनना। तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, और जो भुजा लास्ट बच जाए वो क्या होती है बेटा? आधार होती है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज AOP में लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। धन क्या होता है बेटा? आधार का स्क्वायर। धन आधार का स्क्वायर होता है। तो अपने पास कर्ण क्या है? तो अपने पास कर्ण है बेटा क्या? 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है अपने पास AP। तो AP का स्क्वायर हो जाएगा, यानी AP का स्क्वायर होगा इक्वल टू लंब। लंब कितना है? तो लंब है बेटा अपने पास OP। लंब कितना है? OP। तो OP का स्क्वायर हो गया। आधार कितना बेटा? तो आधार अपने पास है AO का स्क्वायर हो गया। तो AP इक्वल टू हो गया AP स्क्वायर इक्वल टू हो गया बेटा OP कितना है? R। तो R स्क्वायर हो गया, L स्क्वायर हो गया। तो AP इक्वल टू क्या हो गया? तो AP इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर। अब बेटा इसी प्रकार त्रिभुज अगर हम BOP लेना तो ये भी दूरी इतनी ही आएगी, क्योंकि बेटा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सर्वांगसम है। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर। बेटा अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं या एक कोण या तीनों भुजाएं अगर बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो बेटा देखो, ये वाली रेखा इस वाली रेखा की उभयनिष्ठ है। एक बात, ये कोण इस कोण के बराबर है। कौन सा बेटा? 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, दो चीजें बराबर हो गई। अब बेटा AO बराबर में OB, क्योंकि बेटा AB का मध्य बिंदु क्या है? O, क्योंकि दोनों आपस में L, ये भी L। तो बेटा ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? त्रिभुज AOP सर्वांगसम है त्रिभुज BOP के। और जब बेटा ये सर्वांगसम हो गए ना, चूंकि इसलिए लिखेंगे AP बराबर में BP बराबर में अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? L स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस में क्या हो गया एल स्क्वायर हो गया, और ये भी बेटा दूरी कितनी हो गई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया एल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में क्या हो गया एल स्क्वायर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो गया। क्या हमने किया, त्रिभुज एओपी ले लिया, एओपी में लेने के बाद बेटा हमने उसकी एपी भुजा निकाल ली। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। भाषा कैसे लिखेंगे, तो माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू तथा बी सिरे पर प्लस क्यू है, इसका मध्य बिंदु ओ है, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर में एल, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहाँ पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब बेटा वैद्युत विभव पर गणना करने के लिए जहाँ पर बिंदु रखा होता है और जहाँ पर आवेश रखा होता है उसके बीच की दूरी चाहिए होती है, तो उसके बीच की दूरी ए पी है, उसके बीच की दूरी बी पी, ये दोनों को फाइंड आउट करना, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो V बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा, V इक्वल टू होता है 1/4πε0 और Q बाई में होता है बेटा R से जाएंगे, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है, तो बेटा क्या हो जाएगा अपना पास, इसको नाम देंगे V1, V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q, अब बाई में बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी है R प्लस में L, वो भी अंडर रूट में बेटा। बना लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट, बना लेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश हो गया बेटा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, उत्पन्न वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत विभव, V बराबर में फार्मूला होगा बेटा, V इक्वल टू होगा V2 1/4πε0 Q बाई में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर, माइनस है तो बेटा क्योंकि ये परिमाण लेंगे, क्योंकि राशि कौन सी है, अदिश राशि है। कौन सी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशि। चलिए बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकालेंगे कुल उत्पन्न वैद्युत विभव, कुल उत्पन्न वैद्युत विभव। तो कुल उत्पन्न जब वैद्युत विभव निकालेंगे तो ये क्या आएगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस में V2 होगा, क्योंकि बेटा अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि। आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड बेटा सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो V इक्वल टू क्या हो जाए, तो V बराबर में हो जाएगा V1 और प्लस में V2, सॉरी इक्वेशन जब मान रखना ना, तो V इक्वल टू हो गया 1/4πε0 Q बाई में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 1/4πε0 Q बाई में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर। बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो बेटा दोनों सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दिस से दिस कैंसिल आउट हो जाएगा और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार भाषा को और रिवाइज करते हैं। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू होता है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, इसका मध्य बिंदु O है, ओ ए बराबर एल, ओ बी बराबर एल, मध्य बिंदु O से आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की क्या करनी बेटा, गणना करनी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।